स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रालम में। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के एक प्रसिद्ध धाम अमरनाथ जी के बारे में, जिसे अमरेश्वर और बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। श्री अमरनाथ धाम तक जाने का रास्ता काफी दुर्गम है और यहाँ पे आपको पैदल ट्रैक भी करना पड़ता है। उस ट्रैक से रिलेटेड जो भी जानकारी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो अमरनाथ यात्रा भी चेक कर सकते हैं। तंत्र चूड़ामणि के पीठ निर्णय में हमें एक उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार यह धाम भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा है। यहाँ पर शक्ति महामाया के रूप में विद्यमान है और उनके भैरव त्रिसंधेश्वर हैं। अमरनाथ गुफा कश्मीर के श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वतमाला की लिदर घाटी में 3828 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के अंदर एक स्वनिर्मित शिवलिंग है जिसकी पूजा जाता है। आषाढ़ और सावन के महीनों में हिमानी यानी ग्लेशियर के पानी पिघलने के कारण गुफा की छत से पानी टपकने के कारण ये एक शिवलिंग का निर्माण होता है और श्रावण पूर्णिमा के दिन ये शिवलिंग अपना विशाल आकार ले लेता है, यहाँ तक कि 9 फुट तक की ऊंचाई भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के बढ़ते चरणों के साथ ही शिवलिंग का आकार भी बढ़ता है। शिवलिंग के अतिरिक्त बर्फ की 2 और आकृतियां भी बनती है, जिनको माता पार्वती और श्री गणेश के रूप में माना जाता है और उन्हें उसी रूप में पूजा भी जाता है। अमरनाथ गुफा की यात्रा में कई महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। यदि आप पहलगाम से यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले चंदनवाड़ी, फिर शेषनाग, फिर महागुणस पर्वत या महागणेश पर्वत भी उसे कह सकते हैं, और उसके बाद पंचतरनी से होते हुए आप गुफा के दर्शन कर सकते हैं। इन सभी स्थानों की विशेषता जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यह यात्रा हर वर्ष श्रावण के पावन मास में आयोजित की जाती है। यात्रा का समापन हमेशा श्रावण पूर्णिमा के दिन ही होता है और यात्रा का आरंभ सरकार तय करती है विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मौसम हो चाहे सुरक्षा हो। और हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि यात्रा का आरंभ की तिथि किसी शुभ दिन के ही उपलक्ष्य में की जाए। जैसे पिछले साल 2019 में ये मासिक शिवरात्रि के दिन आरंभ हुआ था और इस साल ऐसा निश्चित था कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के दिन ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो। ये यात्रा पहले मुख्यतः 50 दिन या उससे ज्यादा की भी होती थी, पर अब 40 दिन, अभी 36 दिन ऐसे भी होने लगी है। हाल ही में वुहान वायरस के चलते यात्रा की निश्चितता पे अभी खतरा भी मंडरा रहा है कि यात्रा होगी कि नहीं होगी। हाल ही में एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था जिसमें कि यात्रा रद्द करने का वो नोटिस था और वो अब नोटिफिकेशन जो है वापस ले लिया गया है और अभी जो यात्रा की डेट है उसको भी ढकेल दिया गया है 29 जून तक। पहले ये 23 जून से 3 अगस्त के लिए था, अब ये 29 जून से शुरुआत होगी इसकी। लेकिन अभी भी उस पर कोई निश्चितता नहीं है क्योंकि वुहान वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं भारत में। गुफा की खोज की मुख्यतः 2 कहानियां हमको सुनने में मिलती हैं जो कि प्रचलित है। इसमें से कि आप कोई कहानी जानते हैं, कोई बता सकते हैं कहानी? एक जो सबसे प्रचलित कहानी है वो बूटा मलिक की कहानी। कहानी के अनुसार बूटा मलिक नाम का एक गडेरिया था। उसे अमरनाथ की गुफाओं में एक संत मिला। उस संत ने उसे कोयले से भरा हुआ एक थैला दिया। उस थैले को वो घर ले गया और घर पे जाकर उसने जब देखा तो वो कोयला सोने में परिवर्तित हो चुका था। भागा भागा वो गया उस संत को ढूंढने के लिए दोबारा से, लेकिन वहां पे उसे वो संत नहीं मिला और उस संत को ढूंढते ढूंढते उसे एक गुफा मिली जिसके अंदर एक बर्फ का शिवलिंग था। ये कहानी तो हाँ मैंने भी पढ़ी है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाल ही में ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी ये कहानी, तब से इसका ज्यादा प्रचलन हुआ है। और भी कहानियां हैं, और भी कहानियां हैं इसके रिलेटेड, यही सेम गडरिया वाली कहानियां और भी तरीके से बताई गई है। कहीं कोयला, कहीं कांगड़ी और ऐसे करके बताई गई है और इसके ईयर है जो अवधि है वो भी अलग अलग बताई है। कोई बोलता है 16वीं शताब्दी, कोई 18वीं, कोई 19वीं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, बट प्रमाण किसी का भी नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और कहानी है, वो आप जानते हैं भृगु ऋषि की कहानी? नहीं, मैंने नहीं सुना। तो भृंगेश संहिता के अनुसार महर्षि भृगु ने सबसे पहले दर्शन किए थे अमरेश्वर गुफा के यानी अमरनाथ गुफा के। जब कश्यप ऋषि ने पानी निकाल दिया था कश्मीर के अंदर से और कश्मीर को एक वैली बनाया था, तो सबसे पहला जो व्यक्ति वहां घूम रहे थे या भ्रमण कर रहे थे पहाड़ियों में वो भृगु ऋषि थे। तो ऐसा माना जाता है सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बात और लोगों तक फैलाई, जिसके कारण की वो यहाँ पे एक
तीर्थ स्थापित हो गया। तो इसका मतलब ये कहानी प्राचीन काल की है, जबकि हमें जो कहानी बताई जा रही है 1850 या 16वीं या 19वीं शताब्दी की बताई। जी हाँ, ये काफी प्राचीन कहानी है। ये संहिता काफी पहले लिखी गई थी, कम से कम 1800-1600 से तो काफी पहले ही लिखी गई थी। लेकिन बात खोज की नहीं है, खोज तो कभी भी हुई हो, इसकी बहुत सी कहानियां हो सकती है। लेकिन हम आते हैं कि हमारे पास जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, कोई ट्रेवलर आया हो, कोई हिस्टोरियन है या और ऐसी कोई चीज है, उसमें हमें क्या मिलता है, रिकॉर्ड्स में हमको क्या मिलता है, वो हम उस पर हम नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी काफी रोमांचक मोड़ लेने वाला है ये वीडियो। फ्रांसिस बर्नियर एक फ्रेंच फिजिशियन थे, जिन्होंने कि औरंगजेब के टाइम पे उनके साथ कश्मीर और उसके सराउंडिंग के जो एरिया थे उनका भ्रमण किया था। तो ये बात है 1663 की। तो उसमें उन्होंने पत्र अपने कुछ भेजे फ्रांस वापस, फ्रांस के राजा को। उसमें वो लिखते हैं कि सिंध से 2 दिन के पैदल यात्रा अगर आप करेंगे कश्मीर की तरफ, तो वहां आपको एक गुफा मिलेगी। उस गुफा में स्वनिर्मित आश्चर्यजनक आकृतियां हैं बर्फ की। और इनके जो पत्रों की श्रृंखला है वो अभी प्रकाशित भी हो चुकी है एक बुक के रूप में, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ये आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। जीटी विनी, जो कि एक ब्रिटिश ट्रेवलर थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक कश्मीर लद्दाख एंड स्कर्दू, जो कि 1842 में प्रकाशित हुई थी, उसके वॉल्यूम 2 के चैप्टर 1 में एक विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए अमरनाथ गुफा का कहते हैं कि अमरनाथ गुफा का जो समारोह होता है वो हिंदू सावन मास के 15वें दिन होता है। ये आपको 1850 से पहले का वर्णन मिलता है। ये तो अपने 19वीं और 17वीं शताब्दी के बारे में बताया, क्या हमें इससे पहले की भी कोई उल्लेख मिलता है? बिल्कुल मिलते हैं। राजतरंगिणी आपको पता है, राजतरंगिणी जो कश्मीर के राजाओं के बारे में क्रॉनिकल है। ठीक है, अब राजतरंगिणी सिर्फ कलहन पंडित ने नहीं लिखी थी, राजतरंगिणी जोना राजा ने भी लिखी थी, जो कि कलहन पंडित को ही इन्होंने एक्सटेंड किया। उन्हीं के जो लिस्ट ऑफ राजा है उनको एक्सटेंड किया हुआ। एक उल्लेख हमें मिलता है जोना राजा की राजतरंगिणी में, जिसमें कि कश्मीर के एक मुस्लिम शासक ज़ैनुल अब्दीन, जिन्होंने कि 1420 से 1470 तक यानी 50 वर्ष शासन किया था, वो एक प्रशासनिक काम के लिए अमरनाथ गुफा की तरफ गए थे। तो यहाँ हमें मिलता है 15वीं शताब्दी का उल्लेख। तो कोई नॉन कश्मीरी सोर्स है हमारे पास, क्योंकि मुगलों ने भी कश्मीर पर शासन किया। तो क्या मुगलों के दस्तावेजों में कोई ऐसा सोर्स है जिसमें अमरनाथ यात्रा के बारे में बताया गया? जी बिल्कुल। आप अबुल फजल को जानते हैं, जो कि अकबर के नवरत्न कोर्ट हिस्टोरियन थे। उन्होंने अकबरनामा भी लिखा था, और उसका जो तीसरा वॉल्यूम था आईने अकबर, जिसमें कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें लिखी गई थी, उसमें एक हमें उल्लेख मिलता है। तो अबुल फजल एक गुफा का वर्णन करते हैं, जिसमें कि एक बर्फ की आकृति है, जिसको कि लोग अमरनाथ कहते हैं। और वो बर्फ की आकृति कैसे निर्मित होती है, उसकी पूरी प्रोसेस भी उन्होंने बताई है उसमें। इसके अतिरिक्त 12वीं शताब्दी में जो कलहन पंडित द्वारा रचित राजतरंगिणी है, उसमें भी इसके कुछ उल्लेख मिलते हैं। इसमें से कि एक सुश्रम नाग की कथा बताते हुए ये उल्लेख मिलता है कि अमरेश्वर यात्रा यानी अमरनाथ यात्रा की तरफ जाते हुए लोग आज भी उस दूध से सफेद सर यानी तालाब को देखते हैं, जो कि शेषनाग है। दूसरा उल्लेख मिलता है रानी सूर्यमती का, जिन्होंने की त्रिशूल और बाणलिंग जो है वो स्थापित किया था अमरनाथ में। ये भी आप राजतरंगिणी में ढूंढ सकते हैं, जो कि 12वीं शताब्दी का, यानी इतना पीछे हम जा चुके हैं। 19वीं से 14वीं, 16वीं, 12वीं, 19वीं, 17वीं, 16वीं, 17वीं, तो इन सब के रिकॉर्ड प्रॉपर हैं। और इसके अलावा नीलमत पुराण आपको पता है, जो कि कश्मीर के इतिहास का प्राचीनतम ग्रंथ है या डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जिसमें कि कश्मीर के निर्माण के बारे में भी बताया गया है कि कश्मीर का निर्माण कैसे हुआ था। उसमें भी सभी तीर्थों का वर्णन करते हुए अमरनाथ या अमरेश्वर या अमर गंगा, इसका वर्णन है, इसका भी उल्लेख उसमें मिलता है। तो और वो नीलमत पुराण जो है वो ऐसा माना जाता है कि 30वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच में कभी लिखा गया है। तो इतने पुराने हमको एविडेंस मिलते हैं। उसके अलावा भृंगेश संहिता, जो भृगु ऋषि वाला जो कहानी है वो भी है ही है। तो ये कहना कि इसकी खोज बिल्कुल रिसेंट है, ये तो मुझे कहीं से भी
इम्पैक्टफुल चीज नहीं लगती। तो अब कहानी कोई भी मानिए, लेकिन अमरनाथ यात्रा का नाम तो पहले से ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें एक कथाएं भी हैं, कुछ 2 कथाएं हैं जो कि ज्यादा प्रचलित हैं। एक देवों से रिलेटेड है और एक माता पार्वती से रिलेटेड है। वो कथाओं पे भी हम प्रकाश डालते हैं। इन कथाओं में से एक बृंगेश संहिता के अमरनाथ महात्म्य नामक दशम पटल में इसका एक प्रसंग वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र आदि देवता भी मृत्यु से भयभीत थे। व्याकुल होकर वे सभी एक गुफा में स्थित शिव जी की शरण में पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव के पूछने पर देवताओं ने अपनी व्याकुलता का कारण बताया। इस पर भगवान शिव ने अपने सिर पर विराजमान चंद्रकला को पकड़कर छोड़ दिया और देवताओं से कहा कि ये अमृतमयी चंद्रकला मृत्यु की औषधि है। चंद्रकला को निचोड़ने से जो द्रव्य निकला वह विख्यात अमरावती नदी बनी और शेष अमृत की बूंदें जो भगवान शिव के स्पर्श में आई उन्होंने जमकर लिंग का आकार ले लिया। इस पर शिव जी ने कहा कि ये परम पावन परमोत्तम लिंग है और अब से अमरेश्वर या अमरनाथ कहलाया जाए। सबसे प्रचलित कथा जो हमको मिलती है अमरनाथ धाम के बारे में वो अमर कथा है, जो कि शिव जी और पार्वती जी का संवाद है, जिसमें शिव जी माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। सदियों पहले माँ पार्वती शिव जी से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने मुंडमाला पहनना कब शुरू किया, जिस पर भोले शंकर उत्तर देते हैं कि जब जब भी आपका पुनर्जन्म होता है मैं एक मुंड माला में जोड़ देता हूँ। पार्वती जी पूछती हैं क्यों मुझे बार बार मरना पड़ता है जबकि आप अमर हैं। इस पर शिव जी ने कहा कि ये रहस्य जानने के लिए आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। यह कथा सुनाने के लिए शिव जी एकांत सी जगह की खोज में थे और उन्होंने अमरनाथ की गुफा को चुना। पहलगाम पहुंचकर उन्होंने नंदी जी को वहां छोड़ दिया। अतः पहलगाम यानी कि पहलगाम अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी पर त्याग दिया। शेषनाग सर के किनारे पर उन्होंने गले के नाग को छोड़ दिया। महागुणस या महागणेश पर्वत पर अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ दिया। अंततः पंचतरणी पे 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन सबको त्याग दिया। सब पीछे छोड़ देने पर अमरनाथ की पवित्र गुफा में समाधि लगा के वे बैठ गए। और उसके बाद कोई भी जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए शिवजी ने कालाग्नि उत्पन्न करके आदेश दिया कि गुफा में उपस्थित सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएं। इसके पश्चात उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू की, परंतु भाग्यवश एक कबूतर के जोड़े ने ये कथा सुन ली और वे भी अमर हो गए। श्रद्धालु आज भी कबूतर के जोड़े को अमरनाथ धाम में देखते हैं और मानते हैं कि ये वही अमर जोड़ा है। तो इसी के साथ संपन्न होती है कथाएं अमरनाथ के बारे में, जो तथ्य थे, जो भी फैक्ट्स थे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज के अंक में यदि आपको कोई त्रुटि लगी हो या कोई चीज छूट गई हो तो हमें अवश्य बताएं। यदि आपको आज का अंक पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सनातन धर्म को आप कैसे देखते हैं कृपया कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज के अंक को हम देते हैं विराम। जय श्री राम, नमस्कार।